हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं हबीब फिर से नई रेसिपी के साथ। तो आज हम रगालिक बनाने जा रहे हैं, जो कि रसिया का डिश है। और हम इंडियन इसे क्रीम रोल भी बोल सकते हैं। तो आइए हम आज क्रीम रोल बनाते हैं, जिसके लिए मैंने हाफ केजी क्रीम ले रखा है। और ये हमारे पास बटर है, हाफ केजी स्मिताना, हाफ केजी एक अंडा, और ये हमारे पास क्रीम है। और ये हमारे पास 5 गिलास से 5 गिलास हमारा मैदा है। और 1 कप हमारे पास चीनी है। और हल्की सी 1 टीस्पून हमारे पास नमक है। तो आइए अब हम बनाते हैं क्रीम रोल, और रशियन में इसे रगालिक बोलते हैं। तो आइए तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले तो अपना जो बटर है इसे हम पहले इसे मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने बटर को इस तरह से मिक्स कर लिया है। तो आइए अब हम स्मिताना को डालते हैं इसमें, जो कि हाफ केजी होगा। तो हमने हाफ केजी जो स्मिताना है वो हमने डाल दिया। और अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक साल्ट भी डाल दे रहे हैं, और इसे फिर उसके बाद हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों हमने बटर और स्मिताना को इस तरह से मिक्स कर लिया है। तो आइए अब हम अपना जो मैदा है उसे भी इसमें डाल के मिक्स कर लेते हैं। तो मैं अपने सारे मैदे को इसमें डाल दूंगा और मिक्स कर लूंगा हमारे जो मिक्सी है। तो आप ये मिक्सर को आप अमेज़न से खरीद सकते हैं, जो कि मेरा इसका लिंक लास्ट में डाल चुका हूँ। आप लास्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मैंने मैदे को इस तरह से हमने सान लिया है। तो ये देखिए हमारा सॉफ्ट है, हार्ड नहीं सानेंगे, इस तरह से सॉफ्ट है। तो आइए अब हम इसे प्लास्टिक में रख लेते हैं और डीप फ्रीज में हल्की सी 10 मिनट के लिए रख देंगे, या फ्रिज में भी आप रख सकते हैं अगर आपका फ्रीजर अच्छा है तो मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप चाहें तो इस तरह से 5-6 राउंड में काट के आप इसे प्लास्टिक में रख सकते हैं, इजी होगा रखने में। तो मैंने इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड करके इसे अब हम प्लास्टिक में रख लेंगे, और प्लास्टिक में रखने के बाद फ्रिज में हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों अब हमारा क्रीम का नंबर है। तो हमने क्रीम के ऊपर अब चीनी को डाल देना है। तो इसे हम मिक्सी से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों हमने क्रीम को इस तरह से मिक्स कर लिया। तो अब इसमें हम अंडे 1 डाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने अंडा 1 डाल लिया है, अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अपना जो ये जेली क्रीम है, अब हम इसे भी हल्की सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारा क्रीम जो है वो रेड कलर का हो जाए। ये जैम है, तो आप जैम को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसे हम मिक्स कर लेते हैं। क्रीम है जो कि इस तरह से हुआ। तो मुझे क्रीम को हमारे ये ध्यान में रखते हुए गाढ़ा होनी चाहिए कुछ इस तरह से। तो आइए इस तरह से हमने गाढ़ा कर रखा है। तो जो हमने फ्रीज में रख रखे थे आटे, उसे हम पहले तो बेल लेंगे। तो रोटी की तरह बेल लेंगे, हल्की सी रोटी से मोटा ही रखेंगे। तो आइए पहले तो हम इसे बेल लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस तरह से बेल रखा है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। तो 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आइए पहले तो हम डिवाइड कर लेते हैं, मीन्स काट लेते हैं इसे। तो दोस्तों हमने क्रीम रोल बनाने के लिए पहले तो हम इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हूँ इस तरह से। तो आइए अब हम इस पर अपना जो क्रीम है इसे रखेंगे और रोल करेंगे। तो दोस्तों 1 टेबल स्पून हमने सारे पे क्रीम को अपना इस तरह से रख लिया हूँ। अब इसे हम रोल करेंगे। तो रोल तो आपको मालूम है, हम इस तरह से रोलिंग करेंगे इसे। आइए अब तो दोस्तों आइए हम इसे रोल करते हैं। मैं आपको एक रोल करके दिखा लेता हूँ। इसे हम इस तरह से दबा लेंगे ताकि हमारा जो क्रीम है बाहर ना निकले। इसे भी हम दबा लेंगे इस तरह से, ताकि हमारा क्रीम जो है, अब हमें दबाने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट हमने फोल्ड कर लिया। और ये इस तरह से हमने इसे आखिरी करके
आप चाहें तो इसे इस तरह से भी घुमा के रख सकते हैं या फिर लंबा ही रख सकते हैं, जो मैंने इस तरह से शेप दे रखा है और को। तो आइए देखिए हमने इस तरह से दे रखा है। तो आइए सबसे पहले तो हम जितने भी हमारे पास हैं सारे को हम इस तरह से ही काट लेते हैं और बना लेते हैं। हमने इस तरह से अपना क्रीम रोल को बना रखा है। तो आप चाहें तो बड़ा शेप में बना सकते हैं, चाहें तो आप छोटा शेप में भी बना सकते हैं। छोटा शेप बनाने के लिए जिस हमने 8 में डिवाइड किया था उसे मैंने 16 में डिवाइड कर दिया, तो वो फिर छोटा बन जाएगी। अगर आप 8 डिवाइड करते हैं तो बड़ा बनेगी। तो आइए अब इसके ऊपर हम अपना क्रीम के ऊपर, ये हमारे पास अंडे का योक है जो कि हमें इसके ऊपर, तो दोस्तों हम अब सब में इस तरह से ही सब में अंडे के ऊपर का योक पार्ट हम क्रीम के ऊपर हमें इस तरह से लगा लेंगे। तो आइए हम पहले तो लगा लेते हैं। मैंने सारे के ऊपर अंडे के योक लगा रखा है। तो आइए अब हम इसे ओवन में 280 डिग्री पे बनाते हैं 10 मिनट के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको एक तरीका बता रखा है, वो जो मैंने आपको दिखा रखा है, अब ये दूसरा है। तो ये अब मैंने इसे अब हम नहीं काटेंगे जो क्रीम रोल के लिए, तो हम इसे अभी नहीं काटेंगे। अब इस तरह से हमने बेल रखा है और अब हम जो हमारा क्रीम है इसके ऊपर रखेंगे और इसे रोल अप करेंगे। बनने के बाद हम इसे काटेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हमने इसे बेल लिया, क्रीम इसके ऊपर लगा रखा है। अब इसे हम रोल अप कर लेंगे। तो दोस्तों हम अब इसे इस तरह से ही रोल अप कर लेंगे। तो आइए इसे हम रोल बना लेते हैं। हमने इस तरह से रोल कर लिया था, जो कि हम इसे इस तरह से काट लेंगे, यहाँ से इस तरह से काट के और इस तरह से हम रख लेंगे अपने रोल को। तो ये हमारा दूसरा वेरिएंट हो गया और ये तीसरा वेरिएंट हो गया, ये चौथा हो गया। तो इस तरह से हम सभी को बना लेते हैं। तो दोस्तों हमारा ये रहा क्रीम रोल। दोस्तों ये रहा हमारा क्रीम रोल। तो आप इसे जिस शेप में देना चाहेंगे आप उस शेप में दे सकते हैं। तो हमने 5-6 शेप दे रखा है और ये हमारा क्रीम रोल रेडी है खाने के लिए। तो आप इसे तोड़ के भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे तोड़ रहा हूँ, तो ये रहा हमारा, ये देखिए क्रीम हमारा अंदर में है, ये देखिए। तो दोस्तों आपको बताइए मुझे कमेंट करके कि कैसा आपको ये लगा क्रीम रोल। तो मुझे ज़रूर इसे लाइक करके बताइए, शेयर करके बताइए, कमेंट करके बताइए। ये देखिए हमारा क्रीम, और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। और दोस्तों ये देखिए हमारा अनदर वेरिएंट है क्रीम रोल का। तो आप जिस शेप में देना चाहें, इस शेप में पसंद है तो इस शेप में दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और बेल आइकन दबाने से आपको ये मेरी नई रेसिपी आप तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।